बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो यूएसए से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे। कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म। और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान के कदम, इसमें इतनी गलत क्या है 2+2? जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश का संबंध बिगड़ता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 17 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में 8 अगस्त को कार्यभार संभाला। इसके मुख्य सलाहकार के रूप में सरकार में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेता 76 वर्षीय शेख हसीना को अचानक पद से हटा दिया गया था। उनके बाद पद से हटने से 170 मिलियन से ज़्यादा लोगों वाले चौथे सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ साथ उसके पड़ोसी देश भारत के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा निहितार्थ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश भारत से दुनिया बनाकर पाकिस्तान के इशारे पर चलने की कोशिश कर रहा है। उसको शायद ये नहीं पता कि बांग्लादेश को बचाने वाला और उसकी रॉयल्टी दिलाने वाला भारत ही है। जिस हिसाब से वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और बॉर्डर पर अपने ड्रोन भेजकर खुश हो रहा है। यदि भारत एक भी ट्रेड बंद कर दे तो वो भूख से मर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं मेजर गौरव आर्या और पाक मीडिया के तीखे रिएक्शन। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा। लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं
नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या है। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं, वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते, ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, East Pakistan में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, that is thanks to India. That is thanks to India, and I'll tell you why it is thanks to India. Because we created Bangladesh. बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। You have had multiple coups. तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए। तो भैया प्लीज, जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट करा ना, वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनकी फीस माफ ना हो, मैंने एक को बोला था बहुत पहले कि तुम्हारे यहां समोसे कितने के आते हैं, उसने बोला साहब 10 रुपए का एक। मैंने बोला असली दाम 20 रुपए का है, तुम सब्सिडी पे समोसा खा रहे हो बेटा, तुम्हारा समोसा खरीदने की औकात नहीं है। फॉरगेट अबाउट ये प्रोटेस्ट क्या है यार? स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग, ये नहीद इस्लाम बोल रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। क्या पॉलिटिकल पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, कोई स्टार्टअप लगाओ। क्या स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग? इतनी घटिया चीज है ये स्टूडेंट पॉलिटिकल अवेकनिंग। वी वांट यू टू स्टडी, प्लीज। पेरेंट्स आर गिविंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर यू टू स्टडी, नॉट टू हैव दिस ब्लडी पॉलिटिकल अवेकनिंग। व्हाट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग? स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल अवेकनिंग। और तुमने क्या उखाड़ लिया बेटा पॉलिटिकल? मैं इंडिया के स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया पॉलिटिकल अवेकनिंग के? अच्छे नंबर लाओ यार, नौकरी करनी है नौकरी करो, एकेडमिक्स में जाना है एकेडमिक्स में जाओ, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है रिसर्च करो, स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप खोलो, काम करो ना यार। जिस काम के लिए तुम्हारे माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो काम करो। स्टूडेंट अवेकनिंग करनी है इनको। इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी, वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई, वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे, वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी।
आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत, तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। बहुत सीरियस एक ऐसा टाइम जब हम दोनों होस्टाइल हैं, लगभग कोई फीलर्स अच्छे नहीं आ रहे एक दूसरे की तरफ से, तब विजिट हो रही है, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो रोहित, सच्चाई ये है कि जो 5 अगस्त को जब शेख हसीना वहाँ से बांग्लादेश में से निकली थी और एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, पहले तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई, उसके बाद अगर कोई एक हाई ऑफिशियल की विजिट है तो ये पहली विजिट होगी जिस प्रकार से विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो विजिट करेंगे बांग्लादेश। और आज जो हालात हैं बांग्लादेश के और भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पहली बात तो बांग्लादेश की हालात बहुत ख़राब है, जिस प्रकार से वहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया और शेख हसीना को मजबूर किया गया कि वहाँ से वो फ्ली करें, निकल जाएं, और वहाँ पर अब जो हैं एंटी हिंदू राइट्स बहुत हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है और माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उनको परसीव किया जा रहा है कि वो जमात जो अवामी लीग की तरफ थे। और आज जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रखा है, जो कि प्रो पाकिस्तान है। 1971 के वार में भी उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। और सच्चाई ये है कि जो हिंदू मॉन्क्स हैं, जो इस्कॉन के मेंबर्स हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा लीडर है इनका जो कृष्णा दास, चिमनॉय कृष्णा दास, उसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाए। तो सच्चाई ये है एक बहुत ही नाजुक स्थिति पैदा होगी है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के माइनॉरिटी जो हैं वो सेफ नहीं हैं, और वहाँ पर जो जमात इस्लामी है उसकी जो स्टूडेंट पार्टी है वो भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सक्रिय है और वही नैरेटिव को अब डोमिनेट कर रही है। इसके साथ साथ हो क्या रहा है, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश वो भी बहुत ज़्यादा अब लगता है, क्योंकि वो ISI के क्लोज है, वो भी एक प्रकार बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। हो क्या रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पैदा कर दिए हैं इन्होंने, और इसी प्रकार से बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है। जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है, उसे जो रिस्ट्रिक्शन थे वीज़ा पे वो भी पाकिस्तान के हटा दिए हैं। तो ये भी एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है भारत का। इसका मतलब जो मिलिटेंट हैं पाकिस्तान से वो बड़े आसानी से बांग्लादेश आ सकते हैं और बांग्लादेश से भारत की तरफ भी घुस सकते हैं, क्योंकि 4000 का जो किलोमीटर का बॉर्डर है वो हर जगह फेंस नहीं है, उसमें पोरस है कई जगह। तो ये सच्चाई है कि ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। आज की तारीख में जो स्थिति पैदा हुई है बांग्लादेश में भारत को लेके, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, भारत के जो प्रीस्ट हैं इस्कॉन के जो बेसिकली हिंदू प्रीस्ट हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, और पाकिस्तान के बहुत नज़दीक हुआ जा रहा है। और ISI अब बहुत बड़ी धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है, जो उस किसी समय में वो पहले BNP के रूट 2001 से 6 में था। तो ये सच्चाई है कि ये जो 15 साल जहाँ पर शेख हसीना थी, जहाँ पर भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे, अब वो समय मुझे लगता है वापस नहीं आने वाला।